ओके गाइस, तो पिछले वन पंच मैन के चैप्टर में मैंने एक बहुत बड़ा रिवील किया था एंड वो था साइटामा एंड गॉड का कनेक्शन। लेकिन मेरी उस वीडियो के बाद मार्केट में और भी बहुत सारी न्यू थ्योरीज आ चुकी हैं कि गॉड एंड साइटामा का असली में क्या कनेक्शन होना चाहिए और क्या गॉड एंड साइटामा बाप बेटे हैं। नहीं, ये मजाक है, ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन यार ऐसे ही बहुत सारी न्यू एंड क्रेजी थ्योरीज आ चुकी है वन पंच मैन के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा यार जल्दी से इस पे एक और वीडियो बना ही देते हैं इसी बहाने, और आपके साथ में मैं अपनी ये थ्योरीज शेयर कर देता हूँ। तो ये वीडियो हम जल्दी से शुरू करने वाले, लेकिन उससे पहले यार मेरा नाम है प्रिंस और आप ये चैनल देख रहे हो एनिमे पावर हाउस। और अगर आपको वन पंच मैन बहुत पसंद है और आपको हिंदी में सबसे पहले उसके मांगा रिव्यूज, ब्रेकडाउन या थ्योरीज के ऊपर वीडियो चाहिए, तो यार ये चैनल आपके लिए। या यहाँ पर मैं सबसे पहले वन पंच मैन की मांगास की वीडियो जो भी आती है उनकी वीडियो एंड देन उनकी रिव्यूज एंड थ्योरी वीडियो ऐसे ही बनाता रहता हूँ यार। और आप हमेशा वन पंच मैन की कम्युनिटी और जो भी उसमें हो रहा है उससे अपडेट रहोगे। तो अगर आपको वन पंच मैन बहुत पसंद है तो यार डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको गेमिंग पसंद है यार तो यार मेरा एक और चैनल है, वो मेरा बैकअप चैनल भी है एंड उसका नाम है फॉरएवर प्रिंस, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको जाकर भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, मुझे कांटेक्ट करना है, देन प्लीज़ आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैंने आपको सब इन्फॉर्मेशन दे दी है, आप इसका वाइसली यूज़ करना। और अब हम अपने ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले चैप्टर में स्टिच हमको एक बहुत बड़ा रिवील करता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ऐसा बंदा है जो कि गॉड को यहाँ पर अपनी तरफ बुला रहा है। और यहाँ पर हमको ऐसा साइटामा की पिक्चर दिखाई जाती है और हमको ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर हमको एक हिंट दिया जा रहा है कि वो बंदा, वो एनर्जी, वो इंडिविजुअल और कोई नहीं, वो साइटामा ही हो सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि साइटामा ही क्यों, वाई, साइटामा के लिए ही वो यहाँ पर क्यों आ रहा है। तो यहाँ पर पहला आंसर यही है कि साइटामा इस मांगा का मेन, इस पूरे के पूरे एनिमे का मेन कैरेक्टर है। लेकिन ये तो एक बहुत ही फुद्दू सा आंसर हो गया। एक्चुअली में यहाँ पर गॉड साइटामा के लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि साइटामा ने अपना लिमिटर हटा दिया है। तो यहाँ पर अब मैं आपको बैक लेके चलता हूँ जहाँ पर डॉक्टर जीनस ने बताया था कि गॉड नाम का एक कैरेक्टर है एंड उसने सबके सब लिविंग बीइंग पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक लिमिटर लगाया हुआ है। और उस समय हमको ऐसा लगा था कि ये जो वो गॉड की बात कर रहा है वो एक, जैसे हमारे रियल लाइफ में गॉड नहीं होते वैसे गॉड की बात कर रहा है वो अपने यूनिवर्स में। लेकिन फ्यूचर में हमको पता चला यार कि वन पंच मैन यूनिवर्स में एक पूरा का पूरा गॉड नेम का कैरेक्टर ही है। और यहाँ पर उसने सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे एक लिमिटर लगाया हुआ है ताकि वो एक लिमिट में ही रहें एंड उस लिमिट से बाहर ना आ पाए एंड गॉड के लिए एक थ्रेट ना बन जाए। लेकिन जैसा हमको पता है कि साइटामा ने वो अपना लिमिटर हटा लिया है एंड जो भी बंदा अपना उस लिमिटर को हटा लेता है देन भाई वो ऑफकोर्स गॉड के लिए एक थ्रेट बन जाता है। एंड जितना हमने साइटामा को ऑब्जर्व किया है, उसकी पावर देखी है, वो सही में पूरे के पूरे यूनिवर्स के लिए एक खतरे की बात है अगर वो ईवल बन जाए तो। लेकिन इसके बाद भी यार मेरे दिमाग में यह सवाल आया कि अगर यहाँ पर गॉड को पता चल गया कि साइटामा एक ऐसा बंदा है इस अर्थ पे जिसने अपना लिमिटर हटा लिया है, देन वो अभी तक साइटामा के सामने क्यों नहीं आया। लाइक वो साइटामा के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्यों नहीं आया। अभी तक उसको साइटामा के सामने आ जाना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि गॉड साइटामा एंड गारू की फाइट ऑब्जर्व कर रहा था, वो हर चीज देख रहा था। चाहे वो मून की बात कर लो आप, जो कि एक आई को रिजेंबल कर रही थी एंड होमलेस एम्परर के टाइम गॉड वहीं से निकलता है। और उसके बाद आप बात कर लो जुपिटर की, जो कि अगेन एक आई को रिजेंबल कर रहा था गारो एंड साइटामा की फाइट पे। एंड वी स्टिल डोंट नो व्हाट द फक वाज दैट। लाइक ये क्या था, ये जुपिटर का कोर था, ये क्या ये गॉड का सिर था, यार क्या था, हमको अभी तक पता नहीं चला है वैसे ये। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको ये पता चल रहा था, हिंट हमको ये मिल रहे थे कि यहाँ पर गॉड ना साइटामा और गारू की फाइट या साइटामा को ऑब्जर्व कर रहा है अपनी आंखों से। और आप वैसे भी देख पाओगे कि जब गारू से फाइट हो रही थी और जब गारू मतलब हार गया था देन गॉड ने आकर उसको पावर दी थी। तो यहाँ पर गॉड को ये तो पता चल गया है कि यहाँ पर ये बंदा है मेरे लिए एक थ्रेट। लेकिन तब भी वो साइटामा के सामने इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ पर जिस बंदे पे उसका लिमिट नहीं रहता, लाइक जिस बंदे के ऊपर उसका लिमिटर नहीं लगा होता, वो उससे मेरे ख्याल से बात नहीं कर सकता। आप देखो ही कि वो हमेशा उन बंदों से और उन बंदों को पावर देता है जिन पे एक लिमिटर लगा हुआ है। जैसे वो आया था टासुमाकी के पास, गारो के पास और ये सारे विलन्स के पास, लाइक होमलेस एम्परर, साइकोस, इन सब के पास।
क्योंकि ये उसके लिमिट में है, और इसलिए मेरे ख्याल से बिना क्यूब्स की वजह से भी वो इन सारे बंदों से बात कर सकता है। जो कि हमें देखा था कि जब साइटामा एंड प्लासिफिलस ने क्यूब टच किया था देन वहाँ पर उनको तब गॉड का ऑफर आया था, लेकिन इन सब बंदों को बिना क्यूब के भी गॉड का ऑफर मिला था, क्योंकि गॉड जिन बंदों के ऊपर लिमिटेड लगा होता है उससे वैसे भी बात कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही वो रीज़न है जिस वजह से वो अभी तक साइटामा से डायरेक्ट आकर फेस टू फेस मर्द जैसे बात नहीं कर पाया है। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पर गॉड अर्थ पे इसलिए आया है क्योंकि उसको अर्थ पे यार कोई ना कोई चीज़ चाहिए, क्या पता वो उसका रिसोर्सेज हो या कोई पावर हो अर्थ पे जो कि उसको चाहिए। और इसलिए हमें देखा था जब साइकोस एंड ओरोजी मर्ज हुए थे, जब उनका फ्यूजन हुआ था तब गॉड ने भी उनको अपनी एडिशनल पावर दी थी। और यहाँ पर जब हमको साइकोस का प्लान पता चला तो उसने बोला था कि वो अर्थ की एक सिंगल आत्मा बनना चाहती है, लाइक वो अर्थ को कंट्रोल करना चाहती है अपने दिमाग से, एंड वो अर्थ के साथ मर्ज होना चाह रही थी। और इसलिए यहाँ पर गॉड ने उसको पावर दी होगी क्योंकि उसको पता है कि अगर इसका प्लान सक्सेसफुल होता है देन ये मेरी वेसल बन जाएगी, क्योंकि मैंने उसको अपनी पावर दी हुई है एंड ये मेरा काम ही करेगी। और इस वजह से आपने देखा होगा कि हर उस विलन को जिसको ह्यूमैनिटी नहीं पसंद है गॉड उन्हीं को पावर देता है, और ये भी इसलिए कर रहा है वो ताकि वो अर्थ में जो बंदे हैं उनको वीक कर पाए, या जो भी उनका थ्रेट होगा यहाँ पर उसको वो ऐसे ही हटा दे। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि होमलेस एम्परर उसको भी अर्थ पसंद नहीं था, उसको अर्थ के बंदे पसंद नहीं थे, और इसीलिए गॉड वहाँ पर आकर उसको पावर देता है ताकि वो अर्थ के बंदों को मार पाए। देन यहाँ पर आप गारो को भी देखोगे, देन यहाँ पर आपको गारो का भी सेम मोटिव दिखाई देगा जहाँ पर उसको भी अर्थ के बंदे पसंद नहीं थे। देन यहाँ पर साइकोस का जो प्लान था वो था ये अर्थ को कंट्रोल करना, जो कि मेरे ख्याल से गॉड भी यही चाहता है करना, तो इसलिए गॉड ने उसको अपनी पावर दी थी ताकि वो गॉड की एक वेसल बन जाए। तो यहाँ पर हमको यही पता चल रहा है कि गॉड एक बिल्कुल भी प्योर एंटिटी नहीं है, वो एक इवल एंटिटी है, एंड उसका जो भी मोटिव है ना यहाँ पर अर्थ पे आने का वो कोई भी अच्छा मोटिव नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर वो हीरोज़ को भी अपनी पावर देता है, लेकिन जो हीरोज़ पावर लेकर करते हैं वो आपको पता है। तो यहाँ पर वो टाक्सुमाकी के पास भी आया था इवन दो वो एक हीरो थी अपनी पावर देने, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर गारो भी एक कोई बुरा बंदा नहीं था, लेकिन जब उसको गॉड की पावर मिली तो उसने ना चाहते हुए भी सबको सब हीरोज़ को एंड अर्थ को तबाह कर दिया था अपने रेडिएशन से दूसरे टाइमलाइन में। तो यहाँ पर अगर एक हीरो भी उसकी पावर एक्सेप्ट करता है देन वो भी कोई भी भला काम नहीं करेगा, वो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अर्थ को तबाह ही करेगा एंड उसकी हेल्प करेगा। वो तो साइटामा की वजह से गॉड का प्लान कैंसिल हो चुका था। तो यार ये वन पंच मैन के मांगा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली यार फ्यूचर में, मैं बता रहा हूँ आपको मज़े आ जाएगा। और यहाँ पर गॉड के बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं जिनको मैं कवर ही नहीं कर पाऊंगा, एंड वन पंच मैन की बहुत थ्योरीज हैं, जैसे जो बोरोस है वो क्या अर्थ पे ब्लास्ट के लिए आया था लेकिन उसको यहाँ पर साइटामा मिल गया जिसने उसको पेल दिया था, और ऊपर से ये जो गॉड है वो बस अर्थ की ही नहीं पूरे के पूरे स्पेस में जो भी प्लेनेट है उन सब की ऐसी तैसी कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो ब्लास्ट की जो टीम है वहाँ पर कोई अर्थलिंग नहीं है, वहाँ पर कोई अर्थ का बंदा नहीं, एक ही बंदा है वो है ब्लास्ट, बाकी सारे कोई अलग अलग प्लैनेट के बंदे हैं। मतलब जो गॉड है वो सारे के सारे प्लैनेट को भाई तबाह कर रहा है, और उसको बस अर्थ पे ही एक ऐसा माइकल आर मिला है जो उसकी ऐसी तैसी कर सकता है, एंड वो है अपना साइटामा। और क्या यहाँ पर बोरोस को गॉड नहीं भेजा था अर्थ पे अगेन अर्थ को तबाह करने के लिए? तो यार बहुत ही सारी थ्योरीज हैं, ये सारी बहुत ही मज़ेदार थ्योरीज हैं, और इनके ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बनाता रहूँगा। और इसलिए मैंने आपको बोला यार कि अगर आप न्यू हो चैनल पे या आपको वन पंच मैन पसंद है तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को, समझ गए? क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे वीडियो भाई मज़ेदार वीडियो लाता रहूँगा, वो भी सबसे पहले। तो यार प्लीज़ डू सब्सक्राइब, मेरा अगला गोल है यार 6000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का, और अभी बहुत ही कम रह गया, 150 रह गए हैं। देन यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, पहुंचाओ जल्दी से। अगर आपको मेरे से बात करनी है यार तो इंस्टा पे आ जाओ, डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, या यहीं पर कमेंट कर दो, मैं आपका पढ़ लूँगा। और अब मैं मिलूँगा आपको अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार प्लीज़ कमेंट, लाइक, और अगली वीडियो में कौन से टॉपिक पे बनाऊँ वो भी बता देना। और अभी के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।